रखे हैं, कई हमराज बना रखे हैं। हालांकि हर हमराज का पर्दाफाश हो रहा है। इसी कड़ी में एक और गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी उसकी जिसने सारे सबूत छिपा रखे थे। पैसा, गहना, पिस्टल सब कुछ बड़े ही शातिराना अंदाज में छिपाए हुए थे। लेकिन वो कहते हैं ना, पाप छिपता नहीं और पापी बचता नहीं। जिस काले बैग की तलाश पुलिस कर रही थी वो तो मिला नहीं, लेकिन उसके जले हुए टुकड़े बहुत राज उगलने वाले हैं। क्योंकि सोनम का जो काला बैग जल गया है उसमें पिस्टल भी था। वो पिस्टल राजा की हत्या के लिए था। अब तक सोनम की बेवफाई के तमाम किस्से सुने होंगे आपने। आज सोनम की कहानी में रिवॉल्वर रानी का किरदार देखिए। अब हनीमून हत्याकांड का सबसे बड़ा राज बन गया है, जिसके जले हुए अवशेष मिले हैं। अब ये अवशेष ही सोनम के कई राज खोलने के लिए तैयार हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले के अंदर तहकीकात और तफ्तीश लगातार चल रही है। मेघालय पुलिस की टीम, एसआईटी की टीम, साथ ही इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम लगातार हर उस पहलू की जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है जो इस केस से रिलेटेड है। कई सारे पहलू उजागर हुए तो कई सवाल अभी अनसुलझे थे। उन सवालों के जवाब में जब एसआईटी की टीम उस फ्लैट पर पहुंची जिस फ्लैट में 13 दिन की फरारी काटी थी सोनम ने, उस फ्लैट की तफ्तीश में पहले सामने ही आया कि जो उसका प्रॉपर्टी ब्रोकर है, उस प्रॉपर्टी ब्रोकर ने इस फ्लैट को एक आरोपी विशाल चौहान को एग्रीमेंट करके दिया था। उसके पैसे लिए थे और उसके बाद उसे कुछ पता नहीं था कि दरअसल में वहां कौन रह रहा है। लेकिन जब एसआईटी की टीम उस फ्लैट पर पहुंची और 4 घंटे तक सघन पूछताछ के साथ वहां की तफ्तीश की गई तो सामने आता है कि उस फ्लैट को पूरी तरह साफ कर दिया गया था। उस फ्लैट के अंदर कुछ नहीं था। आपको याद होगा हमने बताया था कि एक काले बैग की तलाश की जा रही है। वो बैग जिसमें 5 लाख रुपए नगद और ज्वेलरी रखी थी, साथ में एक पिस्टल थी। तार जुड़ते चले गए और इन तारों के जुड़ते हुए एसआईटी फिर पहुंची उसी प्रॉपर्टी ब्रोकर के पास जिसने कि ये फ्लैट मुहैया कराया था सोनम रघुवंशी और उसकी टीम को। एसआईटी की टीम और इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने उस प्रॉपर्टी ब्रोकर सैमुअल जेम्स को कल रात को देवास के पास एक टोल नाके से गिरफ्तार किया। पूछताछ की गई तो मालूम पड़ा कि बहुत सारे राज हैं जो अब और खुलते हुए नजर आए। वो काले रंग का बैग जला दिया गया था। जलाया इसलिए था ताकि सबूत नष्ट हो जाएं। उसके साथ एक ट्रॉली बैग था, वो ट्रॉली बैग को भी दूसरी जगह ले जाकर जला दिया गया था। और ये कारनामा किसने किया? उसी प्रॉपर्टी डीलर ने। उसके साथ में एक और व्यक्ति था। वो आदमी कौन था? वो था उस बिल्डिंग का गार्ड जो कि इस कारनामे में उसके साथ दे रहा था। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार किया और उसे इंदौर लेकर आए। मैं इस वक्त क्राइम ब्रांच के उसी ऑफिस के बाहर खड़ा हूं जहां इन दोनों से लगातार सघन पूछताछ की जा रही है।
सघन पूछताछ में कई सारे राज सामने आए। दोपहर के वक्त मेघालय की पुलिस के 3 अधिकारी और 3 क्रू मेंबर्स और पहुंचे थे और वो मेंबर्स बताया जा रहा है कि इन दोनों का जो मेडिकल आज कराया गया, उस मेडिकल के बाद उन्हें शिलोंग ले जाया जाएगा ताकि आगे की पूछताछ की जाए। ट्रांजिट रिमांड मांगा जाएगा और दोनों ही आरोपियों को सह अभियुक्त बनाया गया है क्योंकि साक्ष्य छुपाए गए, झूठ बोला गया और पुलिस को गुमराह किया। इस पूरे मामले के अंदर इतनी सारी कड़ियां सामने आती जा रही हैं कि अब लगता है कि आरोपियों की जो फहरिस्त है, जो अब तक 5 पर टिकी थी, वो और आगे बढ़ जाएगी। इस हत्याकांड का सह आरोपी और इंदौर में एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फर्म चलाता है। फ्लैट का किराया 17,000 रुपए प्रति महीने तय हुआ था। इसे शिलोंग जेम्स ने उपलब्ध करवाया था। यहीं से हत्या के बाद सोनम रघुवंशी कई दिनों तक छिप कर रही थी। पुलिस टीम को यह भी यकीन है कि कत्ल के बाद सोनम और राज कुशवाहा ने पूरे हत्याकांड की साजिश को अंजाम देने के बाद सबूत मिटाने की इस स्क्रिप्ट को बड़ी चालाकी से रचा। आप देख सकते हैं ये वो गार्ड है जिससे पूछताछ की जा रही है। बल्लू नाम बताया गया है और इसी पर ये आरोप है, ये बताया जा रहा है कि इसी ने वो बैग जलाया था। लगातार इसकी सघन पूछताछ की जा रही है और इस पूछताछ के साथ आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अभी अंदर लेकर गए हैं। इसका मेडिकल के लिए कुछ देर पहले लेकर गए थे, वो मेडिकल कराया गया है और मेडिकल कराने के बाद निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से मेघालय एसआईटी ने काम किया है, जिस तरीके से इंदौर क्राइम ब्रांच ने उन्हें असिस्ट किया है, लगातार इन आरोपियों से पूछताछ में कई सारे खुलासे सामने आते जा रहे हैं। एसआईटी राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में सबूत नष्ट करने और साक्ष्य छुपाने के आरोप पर शिलोंग पुलिस ने प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलोंग जेम्स को गिरफ्तार किया और उसकी बिल्डिंग के गार्ड बल्लू को अशोकनगर से गिरफ्तार कर इंदौर लेकर आई है। क्या कुछ और जानकारियां आइए रिपोर्ट में दिखाएं। मैं इंदौर में मौजूद हूं और ये क्राइम ब्रांच का दफ्तर है। शिलोंग जेम्स जो आरोपी हैं उन्हें लेकर अब लाया जा रहा है और फ्लैट का जो प्रॉपर्टी ब्रोकर था शिलोंग जेम्स और वो तमाम, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि आरोपी को लेकर आए हैं शिलोंग जेम्स। इसे अब कोर्ट पेश किया जाएगा और 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड मांगी जाएगी। साथ ही आरोपी बल्लू भी है जो कि गार्ड था और शिलोंग जेम्स इस वक्त यहाँ मौजूद है और लगातार इस पूरे मामले में शिलोंग पुलिस की टीम ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद अब कोर्ट पेश करने के लिए लेकर जा रहे हैं। शिलोंग पुलिस 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मांगेगी और सीधे रवाना किया जा रहा है कोर्ट की ओर। इस हत्याकांड मामले में लगातार वो हर पहलू पर शिलोंग पुलिस तहकीकात कर रही है और तमाम उन आरोपियों को साथ में लेकर जा रही है जिनसे इस केस के कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध और तथ्य जुड़े हैं। वहीं राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक